जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉक मस्ती चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ज्ञान बिंदु जी अकेडमी की टेस्ट नंबर 43 लेकर आए हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। संविधान के निर्वाचन के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नागरिकता जो है वो अमेरिका में दोहरी है, जबकि भारत में एकल है। न्यायपालिका की द्वैतता जो है अमेरिका में है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में न्यायपालिका एक ही न्यायपालिका है। इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन डी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका आंसर यही होगा, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, तो इसे चंद्रशेखर आज़ाद ने गठित किया था। पहले यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, जिसे 1924 में सचिंद्र सन्याल ने गठित की थी, और इस संगठन ने 1925 में काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया था, जिसके कारण इस संगठन को बंद कर दिया गया था और पुनः 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से गठित की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल जो है वो अपूर्ण है, पूरा नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। ये सिखों के 90वें गुरु थे और इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। इन्हें बाकला द बाबा के नाम से जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है वो कील नहर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। वहीं सू नहर की बात करें तो यह सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह राज्यसभा का सभापति होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मगध। मगध में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि बाकी जगह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। विश्व का प्रथम गणतंत्र जो था वह वैशाली के लिच्छवी में था। निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु, प्रसेनजीत, बिंदुसार नहीं थे। ऑप्शन 1 और 3 सी होगा। अजातशत्रु के टाइम में प्रथम बौद्ध संगीति की गई थी 483 ईसा पूर्व में, और प्रसेनजीत जो थे वो बुद्ध के परम मित्र थे। ये कौशल के राजा थे और इनकी राजधानी श्रावस्ती थी, और श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय दिया और सर्वाधिक उपदेश दिया था। दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था? तो दुनिया के मजदूर एकजुट हो ये नारा कार्ल मार्क्स ने 1917 की रूसी क्रांति के दौरान दिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो ये काकतीय वंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काकतीय राजवंश। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वैदिक युग में। वैदिक युग की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 600 BC तक। 1500 से 1000 BC तक को ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, और इस ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना हुई है। वहीं 1000 से 600 BC को उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, और इस टाइम पीरियड में अथर्ववेद की रचना हुई है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन है, लंदन। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं।
इन्होंने 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय दी थी और उस टाइम उन्होंने 20 रुपया बताया था। और इन्होंने धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा सारगैसो सागर। ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है और ये महासागर के बीच में, यहाँ पर कोई भूमि नहीं है, यहाँ चारों ओर, मतलब ये अटलांटिक महासागर के बीच में है। 1917 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1917 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच जो संबंध है उसको सुधारना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर जो था वो वेलेस्ली ने लगाया था और प्रतिबंधित किया था, और उस प्रतिबंध को हटाने का कार्य चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा किया जाता है। इसीलिए चार्ल्स मेडकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? अरल सागर का यही मिलान गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन है, ये सऊदी अरब नहीं बल्कि कजाकिस्तान प्लस कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। मिशिगन झील अमेरिका सही है, ग्रेट बियर कनाडा सही है, और आयर ऑस्ट्रेलिया भी सही है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण जो है वो परजैविक कहलाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परजैविक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा नेपच्यून। ये 8वां सबसे अंतिम ग्रह है जो सूर्य तथा पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित, सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। इन चारों को पार्थिव ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और इसके बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी है, फिर उसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। तो अंतिम जो ग्रह है सर्वाधिक दूरी पर वो नेपच्यून होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संघ में टोटल 27 देश हैं और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर है या अध्यक्ष हैं उनका नाम है उर्सुला वॉन डोर। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इसका आंसर होगा ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखा था और इसी पुस्तक के लिए उन्हें 1913 में इस पुस्तक की बांग्ला में ट्रांसलेशन के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो इन्होंने सोम प्रकाश लिखा था और 1856 में इन्हीं के प्रयासों से विधवा पूर्ण विवाह एक्ट आया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इन्होंने आनंद मठ पुस्तक लिखा था जहाँ से वंदे मातरम को लिया गया है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम नीलम संजीव रेड्डी और वेंकटरमन, के आर नारायण, बीबी गिरी के बाद नीलम संजीव रेड्डी होगा, 4 के बाद 1, फिर 2, 3। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? रग्बी फुटबॉल में 11 नहीं बल्कि 15 होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, खो खो में 9, बेसबॉल में 9, क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं और कबड्डी में 7 होते हैं, 6 या 7। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन है। होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसल स्मारक जो है वो हेलिबिड और वेलूर में पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। होयसल स्मारक जो है वो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें भारत की ओर से 42वें स्थान है। जो होयसल 42वें स्थान की जो सूची है उनमें होयसल स्मारक का नाम है। वहीं 43वां स्थान जो है वो असम का मोइदम है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था और ये राष्ट्रकूट वंश के थे। ऑप्शन बी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। दामोदर नदी जो है जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है ये अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। नारोपा कहाँ एक वार्षिक उत्सव है? तो नारोपा जो है वो लद्दाख का एक वार्षिक उत्सव है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर से निकलती है और नामचा बरवा में यू टर्न लेकर भारत में प्रविष्ट होती है। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था। तो पंचायती राज
परिवर्तित किया गया था वो राजस्थान के नागौर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान के नागौर में। यह पंचायती राज जो है वो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पर लागू किया गया था और इस समिति ने अपना रिपोर्ट 1959 में दिया था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो उस राजा का नाम था कुलोतुंग प्रथम। यह एक चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ, वहाँ के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, कुलोतुंग प्रथम। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन है 1992। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है उनका नाम रेखा शर्मा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। इसका आंसर होगा फैजपुर, ऑप्शन सी फैजपुर 1936 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो रांची का पट पठार जो है वो एक उत्थित पेनी प्लेन है। इसका आंसर ऑप्शन बी है, उत्थित पेनी प्लेन। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं। इसका ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी भी अध्यादेश को संसद द्वारा इसके पुनः सम्मेलन के 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना होता है। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करते हैं वो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं और इसकी वैलिडिटी 6 महीना होती है। और अगर सदन चल रहा है, सदन का मतलब सदन का सेशन चल रहा है तो उस समय इसकी वैलिडिटी 6 सप्ताह होती है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये जलप्रपात जो है वाटरफॉल झारखंड में स्थित है। ऑप्शन सी झारखंड। निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए। रूस, पोलैंड, नेपाल, स्वीडन। तो देखिए, नेपाल का जो होगा वो राष्ट्रीय पंचायत होगा। सी का वन ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। A3 दे रहा है, ए का 3। तो देखिए, रूस का ड्यूमा हो जाएगा A3 और पोलैंड का सोजिम हो जाएगा, पोलैंड सोजिम। और स्वीडन का रिक्सडॉग होगा, स्वीडन का रिक्सडॉग। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका आंसर होगा इनमें से ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश इनमें से कोई नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिबा, फातिमा बीबी। और लीला सेठ जो थी वो हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 का वर्साय संबंध, 1919 का वर्साय संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था और प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार का सेरोजोवा में जो हत्या हुई थी वही तत्कालीन कारण था। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉयड जॉर्ज। जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था लॉयड जॉर्ज। चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष से आरंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1960 से चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने किया। निर्वाचन आयोग की स्थापना 1951-52 में हुई है और इसके प्रथम जो 1950 में हुई, निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई है और इसके प्रथम जो आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन और वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग के हेड हैं उनका नाम है राजीव कुमार। किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर होगा जनता दल। उस समय मोरारजी देसाई की पार्टी थी जनता दल और उसी ने 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी।
भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर में भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया वो 92 अमेंडमेंट 2003 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन है 92 अमेंडमेंट 2003 में 4 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे? भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन है। अफ्रीका के पूर्वी तट तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जंजीबार। और यह गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध है, जंजीबार। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से गलत जुगों की पहचान करें। खेतरी में लोहा नहीं, यही होगा, ऑप्शन ए होगा। खेतरी में, राजस्थान के खेतरी में कॉपर, तांबा पाया जाता है। ऑप्शन ए होगा। मुरादाबाद में पीतल सही है, कश्मीर में केसर, सूरत में हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खरीफ फसल सर्दियों की फसल है, नहीं, गलत है। रबी फसल मानसून की फसल है, गलत। गेहूँ रबी की फसल है, ये सही है। सरसों खरीफ की फसल है, सरसों खरीफ, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। और इस जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित होता है। और नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है दोदा बेटा। कोंकण अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो कोंकण अभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध है, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध है अफगानिस्तान से बाहर निकालने में भारतीय नागरिकों को। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में। सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। डिब्रू सैखोवा ये भी असम में, नामेरी भी असम में है, राजीव गांधी ओरांग ये भी असम में। लौलीना बोरगोहेन किस राज्य से संबंधित है? तो लौलीना बोरगोहेन जो है ये भी असम से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। और ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये बॉक्सिंग करती है। रेनेसां पुनर्जागरण यूरोप में डैश से डैश तक की एक अवधि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 14वीं से 17वीं शताब्दी तक की एक अवधि है। और भारत में पुनर्जागरण का जो दूत माना जाता है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ब्रिटेन में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, विक्रम सेठ। अगला क्वेश्चन है हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की क्या है? हक्की पिक्की और सिद्धि जो है ये कर्नाटक की भाषा है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ भी है और हक्की पिक्की और सिद्धि जो है ये भी कर्नाटक की भाषा है। वहीं कर्नाटक की नृत्य शैली की बात की जाए तो यक्षगान है कर्नाटक का नृत्य, यक्षगान। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? तो जब आरबीआई अपना बैंक रेट कम करेगी तो बाज़ार में तरलता बढ़ जाएगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन है, बाज़ार की तरलता बढ़ जाती है। मुख शोधनों माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड, नमक। डिटर्जेंट पाउडर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो किया था वो एकट एवं मोस्टली ने किया था, एकट एवं मोस्टली ने किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। और कार्ल बेंज जो है उन्होंने कार का आविष्कार किया था। और एडवर्ड टेलर जो है उन्होंने
शायद याद नहीं है। इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था, कमेंट में बताइएगा। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का खोज नहीं किया था, बल्कि इन्होंने रेडियम का खोज किया था। गलत जुम को पहचानना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, जबकि डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल सही है। टेलीविज़न जेल बेड ये भी सही है। स्टीम इंजन जेम्स वॉट ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? एक्स किरणों की जो वेधन क्षमता है वो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवरक्त विकिरण का, इंफ्रारेड। ऑप्शन ए होगा। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, तो सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम डेंटिंग विधि से, यूरेनियम लेड विधि से। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उसे डिक्टाफोन बोला जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा, इससे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध मापा जाता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। और ब्लैक बॉक्स का जो कलर होता है, रंग होता है, वो नारंगी कलर का होता है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा जो है वो SO2 और NO2 है, तो इसका आंसर A3 होगा। और ओजोन परत का क्षरण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, तो ये 1 हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन जो होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला होगा ये। और प्रकाश रासायनिक धुंध जो है वो आ जाएगा इधर। तो इसका मिलाइए 3 4 1 2 3 4 नहीं 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। -CHO जो है वो अल्डिहाइड का मूलक है, अभिक्रियाशील मूलक है, प्रतीक है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? तो ये होगा इसका आंसर ऑप्शन सी, आइरिस। आइरिस का मुख्य कार्य यही है कि आँख में जो प्रकाश की मात्रा जा रही है उसको नियंत्रित करना है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, तो मोजैक रोग जो है वो आलू में वायरस के कारण, विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक यहाँ पे कैल्शियम नहीं है। ऑप्शन डी होगा। 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है और फिर घटता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। ऑप्शन बी। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैत्री सेतु पुल है वो फेनी नदी पर बनाया गया है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस जीवाणु को कोशिका भित्ति बना होता है? तो इसका आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का जो कोशिका भित्ति है ये एक जीवाणु है और इसका कोशिका भित्ति बना होता है। वहीं कोशिका भित्ति जो है प्लांट सेल में पाई जाती है, और प्लांट में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, खाद्य तेल। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, फंजाई होते हैं ये गैर हरित विषम पोषित पौधे। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, राज्य सरकार का। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो 24 फरवरी को मनाया जाता है।
किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। यही आंसर होगा, ऑप्शन ए हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भूकंप। भूकंप जो है वो अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की जो दरगाह है वो बिहार शरीफ में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बिहार शरीफ। वहीं मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में है, और निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है, और शेख सलीम चिश्ती इसका जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 101वें संविधान संशोधन के तहत लगाया गया था, और 122वां विधेयक था जिसके तहत जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लाया गया था, और यह 2017 में किया गया था। मेमोरी का कौन सा माप निम्नलिखित में से बड़ा है? तो इसका आंसर होगा MB, GB, KB, TB, टेराबाइट। ऑप्शन सी होगा। 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB होता है, और 1 GB बराबर 1024 MB होता है, और 1 MB बराबर 1024 KB होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अपघटनकर्ताओं की। सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो अपघटनकर्ताओं की होती है। परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भेड़। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। प्राथमिक कृषि में सम्मिलित होता है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि सम्मिलित होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा से? ब्राउन रिवॉल्यूशन चमड़ा से रिलेटेड है। वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक भूख सूचकांक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। राजकोषीय नीति से अभिप्राय है? तो राजकोषीय नीति से अभिप्राय है सरकार की। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बजट या आय तथा व्यय नीति से। ऑप्शन सी। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटती है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? तो सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम जो है हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें, और आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।